दोस्तों, तकरीबन 1 महीने से वर्षा और पानी की जो त्रासदी शुरू हुई, जे.एंड.के और हिमाचल से ये पानी होता हुआ जे.एंड.के और हिमाचल को पूरी तरह से तबाह करते हुए पंजाब की तरफ आकर के इसने किसानों की सभी ज़मीनों को रौंद डाला। लोगों के घर और पशुधन बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अब ये जल स्तर दिल्ली की ओर बढ़ा है, वहाँ पर जाकर के इसने जमुना का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि लोग वहाँ त्राही त्राही कर रहे हैं। दोस्तों, ये पानी जो है इस पर किसी का भी प्रतिबंध नहीं है। ये 5 शक्तियाँ हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये इसको 5 तत्व भी कहते हैं। ये बाहरी रूप है इनका जो हमें दिखता है, सूर्य दिखता है, ये अग्नि रूप है, चंद्रमा दिखता है, ये जल रूप है, जो पृथ्वी दिखती है हमें, हवा दिखती है हमें, जिसका बाहरी रूप है। ये मनुष्य शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों द्वारा निर्मित किया गया है। ईश्वर ने इन सभी शक्तियों को अपने भीतर समा करके रखा हुआ है। जब जब उसे आवश्यकता पड़ती है, जब जब उसको लगता है कि पृथ्वी पर इसकी आवश्यकता है, जब पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा और भी प्राणी जो है उनको जल की ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत है, उनको जो 5 तत्वों में से किसी की भी आवश्यकता होती है, तो समय समय पर ये प्रकृति उनको प्रोड्यूस करती है। अब बात रही दोस्तों डैम्स की। पंजाब में नुकसान बहुत हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई है। 2-2, 3-3 साल तक जहाँ पर वो फसल नहीं होगी, घर बर्बाद हो गए हैं और आगे से पैसा आने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगा था वो ख़त्म हो गया। आगे से पैसा आने की संभावना नहीं है। हमारे जो घर पैसा बढ़ा था वो ख़त्म हो गया। आगे हमारा घर रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये ईश्वर को पता है। इसलिए दोस्तों, पंजाब में फसलें बर्बाद हुई है, घर बर्बाद हुए हैं और पशुधन बर्बाद हुआ है। दोस्तों, हिमाचल में कुछ लोगों के नज़दीकियाँ नहीं हैं। मैं खुद एक पंजाबी हूँ। हमारे हिमाचल में काफ़ी लोग मित्र रहते हैं, लेकिन हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। दोस्तों, जब बादल आकाश से पानी गिराता है ना, वो इतना भयानक दृश्य होता है कि हम सोच नहीं सकते। जिन जिन जगहों पर वो बादल फटे हैं, वहाँ का गांव नक्शे से मिट गया। ना तो उसके घर बचे, ना उसका मनुष्य बचा, ना उसके पशु बचे, ना उसकी ज़मीन बची। तो इसलिए दोस्तों, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी का इसमें दोष नहीं। अब कुछ भावुक होकर के लोग सत्ताधारी पार्टी को दोष दे रहे हैं। जो विपरीत दल हैं, अपोजिशन, उसको दोष दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को दोष दे रहे हैं और हम अपनी गुस्सा इजहार करते हैं। गुस्सा है हमें। मैं भी मित्रों खुद एक पंजाबी हूँ। जो सब्ज़ी 40 रुपये किलो थी, आज वो 100 रुपये 80 रुपये किलो लेनी पड़ रही है हम लोगों को। हर व्यक्ति को नुकसान होता है, जब शहर में बसा हुआ है चाहे वो गांव में बसा हो। नुकसान किसी के हिस्से ज़्यादा आता है, किसी के हिस्से अधिक आता है। नुकसान तो दोस्तों नुकसान ही है, वो किसी का भी हो। दूसरी बात रही इसमें, जो यूट्यूब पर आज मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने में जल्दबाजी नहीं करता हूँ। तो कुछ लोगों ने इसको संप्रदाय से, धर्म से जोड़ दिया है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो पानी है ये प्रकृति की शक्ति है, ये उसका अदृश्य रूप है। जो अदृश्य रूप बादलों में जो पानी होता है अदृश्य रूप है। जो समुद्र के तल पे, ज़मीन के नीचे पानी होता है वो अदृश्य रूप होता है। ये जो बारिश का पानी दिखता है, हम जो पीते हैं रोज़मर्रा पानी हमें दिखता है, और बादलों से जो पानी वर्षा के रूप में गिरता है वो हमें दिखता है। नदी नाले में हमें पानी दिखता है। दोस्तों, ये अदृश्य रूप जो शक्तियाँ हैं, हमें रोज़ उठ कर के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जहाँ जहाँ भी जो लोग जाते हैं अपनी साधना, अपनी आस्था के मुताबिक, उन सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, ये जो अदृश्य शक्तियाँ हैं
ये जो 5 तत्व हैं इन्हें अपने काबू में रखो। हमें इसका सत्ता रूप मत दिखाओ, हमें इनका दृश्य रूप मत दिखाओ। जरा सी गर्म पड़ती है, सूरज अपने ताप में आता तो आदमी का ज़मीन पर पाँव नहीं रखा जाता जून जुलाई में। तो मित्रों, ये किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहें तो अपने भीतर कमियां ढूंढ सकते हैं। हम लोग प्रकृति को कई बार बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। जब मनुष्य ही मनुष्य का ध्यान नहीं रखेगा तो जो जो जीव जंतु हैं, ज़मीन के नीचे हैं, आसमान के ऊपर चल रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रेंग रहे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो पहली बात यह है कि मनुष्य मनुष्य का ध्यान रखे। उसके उपरांत हम प्रकृति में जो जीव जंतु हैं उनका ध्यान रखें। आस्था, समर्पण भाव, दया, क्षमा और शांति, धैर्य, ये हमारे अधिकार में है। ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की शक्तियों को रोकने का हमारे अधिकार में नहीं है। उसके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे वाहिगुरु, हे सतगुरु, हम पर कृपा बनाए रखो, इस प्रकृति को शांत रखो, वो हमें दुख सहने की शक्ति प्रदान करो। ओम शांति।